अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके दौर से आपका एजाज भाई भी ठीक ठाक है। दोस्तों, आज मैं एक नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ आपको खिदमत हाजिर हूँ। वो है आलू के पराठे, जो हर घर में बनते हैं और माशाल्लाह से ये जल्दी बन जाते हैं। लेकिन आपका एजाज भाई भी कुकिंग करता है और आज मैं ये नई चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ नए व्लॉग के साथ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे लाइक भी करें, मुझे कमेंट्स भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अब हम चलते हैं आगे। जो मैं इसमें मटेरियल डालूंगा वो मैं आपको दिखाऊँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालते हैं और कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये आलू हमने आधा किलो आलू लिए हुए हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है। और ये हमने लीमू भी 2 लीमू उसमें ऐड करने हैं टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया और गरम मसाला में जिसमें आप जितना डालेंगे ये टेस्टी और यमी बनेगा। लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके हिसाब से मैंने बनाया, जिसमें हमने नमक डाला है, हल्दी है और हरा धनिया और सूखा धनिया जो पिसा हुआ है, लाल मिर्च ज़्यादा इसमें ऐड करनी है, लेकिन बच्चों को जैसा मैंने इसमें कम चीज़ डाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ डाली है जो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, वो है हरी प्याज। आप इसको जो है ना छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं ताकि ये आपका अच्छा सा बन जाए। आलू को हम उबालेंगे पहले, उबालने के बाद ये जब बिल्कुल गल जाएंगे तो फिर हम ये सारा मसाला उसमें ऐड करेंगे और इसकी एक चटनी सी बनाएंगे। ये आलू मैंने बॉयल के लिए रख दिए अपने चूल्हे में। इसको तकरीबन आप जितनी ज़्यादा आग देंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। सिर्फ 10-15 मिनट के बाद ये चेक करना, उबल जाए तो फिर इसको आप निकाल देना है। हाँ तो दोस्तों, ये देखें, ये मैंने तकरीबन सारा इसमें मसाला जो था वो उसमें डाल के आलू को मैंने बिल्कुल कूटा है ताकि ये बिल्कुल हल हो जाए। इसमें सारा मैंने गरम मसाला डाला हुआ है और बच्चों के पीछे आवाज़ भी आ रही है कि बाबा जल्दी करो जल्दी करो। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब देखें, अब चल के मैं आपको इसके पराठे जैसे बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ कि पराठों में कैसे डाला जाता है और कैसे आटे को सेट करके और उसकी रोटी बनाई जाती है। ये आटा पहले ही से गूंदा हुआ था ताकि वक्त की कमी के हिसाब से, क्योंकि इसकी तो सबको पता है कैसे इसको आटे गूंदना है। और हम अब आगे चलेंगे इस पर मसाला कैसे डालना है और कैसे रोटी बनानी है। ये आटा बिल्कुल हमें छोटा सा पेड़ा बनाना है ताकि ये इसमें सही तरीके से आलू डल जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने बिल्कुल रोटी अपनी देखें ये बना दी बिल्कुल। अब इसमें हमें ऐड करना है आलू। आप इसमें जितना डालें, लेकिन इतना और थोड़ा सा टेस्ट लगेगा और रोटी में खाने में पता चलेगा वाकई में चीज़ है और अच्छी सी लग रही है। देखें, इसको बिल्कुल चारों तरफ हमें इसको बिल्कुल सेक करेंगे ताकि बिल्कुल रोटी में, पूरी रोटी में आ जाए। अच्छा, ये देखें, ये हमने बिल्कुल इसकी लेप्स इसको कर दिया रोटी को। अब इसको हमें सेट करना है ताकि हमें इसको जो है मज़ीद फिर दोबारा अपना बैलेंस से सेट करना पड़ेगा। देखें, ये बिल्कुल देखें अब सेट हो गई है। इसको जो चूल्हे पे रखा हुआ तवा इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, इसको ज़्यादा आपको जो ना आग नहीं लगानी, बिल्कुल सेट हो ताकि थोड़ी सी पक जाए, उसके बाद ये सेट हो। ये अब हमने इसको तवे पे रख दिया रोटी को पकने के लिए। देखते जाएं आप। अब इसके ऊपर हमें घी भी लगाना है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हमें दूसरी तरफ करना है। इस पर घी थोड़ा सा ज़्यादा हो ताकि सेट हो और टेस्टी पक जाए। ये देखें, ये माशाल्लाह ये दूसरी साइड इसकी पक गई है। आप देखें और माशाल्लाह कितना इसमें निखार आ रहा है। अच्छा दोस्तों, इसको जो है ना आप चटनी के साथ, दही की जो रायता बना के उसके साथ खा सकते हैं। टमाटर केचप के साथ में आप खाएं। अगर आप चाहें तो इसी आलू की भुर्ते के साथ आप इसको टिकिया बनाकर भी जो है ना आप खा सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल पक चुका है और कहीं भी अभी कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला ये बच्चों को पसंद आएगा। बच्चों के साथ साथ इसको आपको भी ये पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। ये देखें, ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। आप देखें इसका लुक कितना अच्छा सा आ रहा है। इसमें जो ये पीलापन आ रहा है ये सारा हल्दी का है अपना इसमें टेस्ट जो है। आप देखें, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
तो तब तक आप अपने एजाज भाई को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नए व्लॉग के साथ आएंगे। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पर बात बताना लाजमन समझ रहा हूँ, वो ये कि ये जितनी भी कुकिंग है ना, ये मैंने तकरीबन, मेरी उम्र कोई 12-13 साल थी तब से मैंने ये स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो हार्ट की पेशेंट थी, और जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने बहन भाइयों को संभाला है, और ये कुकिंग करते आज आपका एजाज भाई इस मंजिल तक पहुँच गया है कि अब मुझे अपने बच्चे भी कहते हैं कि पापा हमें ये चीज़ें बना के दो, बहन भाई भी कोई दोबारा चीज़ें याद करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर हो। मुझे अपनी हर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, दुख सुख में। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तब तक आप अपने एजाज भाई को इजाज़त दें। आप अपना भी ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।